जय हिंद बच्चों आज आपको बता दें, आज हम आपको कराने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट हिंदी के जो क्वेश्चन है, जो आपकी यूपी पेट और यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। तो हम वहां से इस प्रश्न को लिए हैं, उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने उसको लिए हैं। तो चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने की बात सोचना, आराम से विचार करना। तो हम आपको बता दें, देखिए पानी पीकर जात पूछना यहाँ पे दिया हुआ, इसका मुहावरा क्या होगा। तो पानी पीकर जात पूछने का मुहावरा क्या होगा, तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा काम निकलने के बाद सोचना। इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना इसका मुहावरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। देखिए जो वाक्यों का वर्गीकरण होता है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा पहला अर्थ के आधार पर, और दूसरा हमारा कौन सा होता है वर्गीकरण रचना के आधार पर। दूसरा कौन सा होता है हमारा रचना के आधार पर। तो ये होते हैं हमारे वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भायुक्त शब्द अनुवाद कुछ की चुनिए। देखिए आई वॉज ओवरजॉयड, देखिए हम आपको बता दें जो यहाँ पे लिखा है आई वॉज ओवरजॉयड, यहाँ पे एक इंग्लिश है, इसका बना है फोर्स, इसका विलोम आपको लोगों को लिखना है। क्या लिखना है, इसका विलोम। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पावन का संधि विच्छेद होगा पा धन आवन, पा प्लस आवन, पौ धन अन, पौ धन अन। तो आप लोग सोचिए और इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पौ धन अन। क्या होगा, पौ धन अन। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए, गंगा जल, वे बुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। देखिए आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनना है, तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है गंगा जल, वे बुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ा सा। इसका शुद्ध शब्द क्या है, बड़ा सा। इज द राइट आंसर बड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया आप लोग सभी लोगों को पता है, तो हम इसको सीधे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता आता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो आप लोग भी सोचिए और इसका हमारी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें, पानी बरस रहा है, ये इज़ द राइट आंसर। इसमें वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सा है, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ये अकर्मक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताइएगा। देखिए जो मुझे किस प्रकार का है, मुझे जो शब्द है ये जो है ये उत्तम पुरुष का है। क्या है, उत्तम पुरुष। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें जो अर्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। देखिए भैया लालटेन शब्द आ गया है, तो लालटेन सभी लोग अपने घरों में पहले देखते, तो अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस में आता है, विदेशज शब्द में आता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर देखिए, यशोदा में जो प्रयुक्त संधि का नाम वो विसर्ग है। क्या है, विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी है जो है ये राइट आंसर है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में। देखिए कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पूछा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो आप लोग बताइएगा। देखिए जो अधिकरण कारक में, आंसर नंबर डी होगा जो राइट आंसर होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ये अधिकरण कारक में है। नेक्स्ट है हमारा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है वो चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। इज द राइट आंसर चतुर्भुज।
तिलक किस प्रकार का शब्द है? जो तिलक होता है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो जो हमारा तिलक होता है वो तत्सम है। क्या है? इज द राइट आंसर नंबर ए, तत्सम। अंडे का शाहजहां का अर्थ है, देखिए अंडे जो उसको शाहजहां, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो अंडे का शाहजहां का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यय पुत्र त्रमाति, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल उत्तर दे सके। तो आप लोग भी अपने हमारे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। प्रत्यय पुत्र त्रमाति का जो मतलब होगा वो होगा जो तत्काल उत्तर दे सके। नेक्स्ट पे आते हैं। हड़ौती बोली क्या है? देखिए यहाँ पे हड़ौती बोली क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको जो इसका राइट आंसर बताते हैं, उत्तरी राजस्थान की हड़ौती बोली है। क्या है? उत्तरी राजस्थान की हड़ौती बोली है। अब हमारा आ गया 17वां नंबर का प्रश्न। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के अगर आप जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, आप वहाँ खजानापुर चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे आंसर नंबर जो हमारा इसका होगा सी, मंगलसूत्र। जो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम हुआ है मंगलसूत्र। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा आ चुका है 18वां नंबर। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। देखिए आपको विराम चिन्ह चुनना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। देखिए इसका विराम चिन्ह चुनना है आपको। आप शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, आप शायद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो बताइए इसका विराम चिन्ह क्या होगा? तो हम आपको बता दें जो आंसर नंबर सी है इसका राइट हो। इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। देखिए इसका जो विराम चिन्ह है ये ऑप्शन नंबर सी, ये डैश वाला, ये आंसर होगा आपका। आघोष वर्ड कौन सा है? आ है, जा है, हा है, सा है। तो आप लोग बताइएगा इसका जो आघोष वर्ड है वो कौन सा है? तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर जो सा शब्द है वो ये आघोष वर्ड है। क्या है? आंसर नंबर डी। एक ही समय में वर्तमान। देखिए यहाँ पे एक ही समय में वर्तमान, ऑप्शन है आजीवन, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है समसामयिक, ऑप्शन डी है समानुकूल। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समसामयिक। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समसामयिक। देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा 21 नंबर का प्रश्न। पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से है। पार्थिव शब्द का मतलब जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका संबंध पृथ्वी से। पार्थिव शब्द का मतलब है जिसका संबंध पृथ्वी से है। उद्धत का विलोम शब्द है। देखिए उद्धत है जो इसका विलोम शब्द क्या होगा? सौख्य, विनीत, उत्तम, कमल। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विनीत। उद्धत होता है उसका विलोम शब्द होता है विनीत। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घर का पर्यायवाची शब्द। देखिए घर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बिहार, इला, आश्रम, गे। तो आप लोग भी दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गे। ऑप्शन नंबर डी, गे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गे। नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थक शब्द चुनिए, शोषक। देखिए विपरीतार्थक शब्द चुनना है यहाँ पे, शोषित, पोशाक, पोषक, शोषण। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसका राइट आंसर बता दें। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोशाक। विपरीतार्थक शब्द का जो राइट आंसर होगा वो होगा पोशाक शब्द। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे प्रत्यय की बात आ चुकी है। तो हावत, वत, कह, आवत। तो आप लोग इसमें कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आवत। चूरन किस प्रकार का शब्द है? देखिए जो चूरन है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, तद्भव। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका चूरन है ये तद्भव प्रकार का शब्द है। किस प्रकार का? तद्भव प्रकार का शब्द चूरन है।
चौकड़ी भूल जाना, देखिए यहाँ पे चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना का मुहावरे का ऑप्शन दिया हुआ है, राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बताते हैं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पीछा छुड़ाना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द पीछा छुड़ाना। चौकड़ी भूल जाना का मतलब है पीछा छुड़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैमनस का विलोम शब्द होगा, देखिए यहाँ पे वैमनस का विलोम शब्द पूछा है, तो सोमनस है, विमनस है, सुमनस है, ओमनस है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोमनस। वैमनस का जो विलोम शब्द होता है वो था सोमनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बाराता कहावत का अर्थ है, देखिए इसका अर्थ पूछा है यहाँ पे। जैसे दूल्हा तस बनी बाराता कहावत का अर्थ है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह से जानना, अच्छी पूरी कर को एक सम। अच्छे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत शब्द हो चुका है, यहाँ पे पूरे नहीं रहेगा, यहाँ पे बुरे रहेगा। क्या रहेगा? अच्छे बुरे को एक समझना। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अच्छे बुरे को एक समझना। देखिए जैसे दूल्हा तस बनाती कहावत का अर्थ है अच्छे बुरे को एक समझना। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, देखिए जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फाड़ कर जन्मता है, स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज, उद्यपी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 नंबर का आंसर नंबर होगा जन्मजात। जो धरती फाड़ कर जन्मता है, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात। नेक्स्ट है हमारा, इनमें मूंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं, गूंगा, चुप, शांत, विवश। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांत। यह मूंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। राम की गाय चढ़ती है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे पूछा है कारक, कर्म, कर्म कारक, संबंध, अधिकरण। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संबंध कारक। जो ये राम की गाय चढ़ती है वो कौन सा कारक है? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुमान का विशेषण होगा, देखिए यहाँ पे विशेषण पूछा है, अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनुमित। तो आपके बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा, अनुमानित। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है, तो कौन सा वाक्य। देखिए जब पानी बरसता है, तो जब पानी बरसता है इसमें से कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब पानी बरसता है, तो इस वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा है, तो त्रिदिशालय, त्रिदिव, गौ, नाग। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिदिव। ये स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि, यमा। तो मैं आपको बता दी महादेवी वर्मा को किस जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यमा पर मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सुमित्रा में प्रत्यय होगा, देखिए यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, आ, बड़ा है, आ है, इतरा है, त्रा है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा है इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। साकेत महाकाव्य की रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागा अर्जुन। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त होगा इसका महाकाव्य की रचयिता हैं। अब हमारा आ चुका है 39वां नंबर का प्रश्न, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। देखिए यहाँ पे सरल वाक्य पूछा है, जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और इसलिए और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो हम आपको बता दें जो सरासर में समास है वह कौन सा है? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द अव्ययी भाव समास। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया? देखिए यहाँ पे लिखवाया शब्द की प्रक्रिया पूछी है, तो हम आपको बता दें अंकुरात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नग्न धातु क्रिया। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त क्रिया। लिखवाया जो इसमें क्रिया होगा वह संयुक्त क्रिया होगी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हम आपके जो अवधी भाषा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी चुन्नी, देखिए यहाँ पे वर्तनी चुन्नी को आ गया है देखिए यहाँ पे सही शब्द को मतलब यहाँ पे कैसा लिखा हुआ, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो यहाँ पे लिखने की लिखावट को आपको सही वर्ड चुनना है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो सही में लिखा है ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। देखिए आंखों में धूल झोंकना यहाँ पे मुहावरा पूछा है। धोखा खाना, धोखा देना, होली खेलना, आंख में धूल डालना। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होगा धोखा देना। सा का उच्चारण होगा कंठ, तालु, मुर्दा, दांत। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तालु। सा का उच्चारण होगा तालु इज द राइट आंसर। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। जो हाथी है वो किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पे देखिए शब्द पूछा है, तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव। हाथी जो है वो तद्भव प्रकार का शब्द है। कौन सा है? तद्भव प्रकार का शब्द है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है। तो बताइए कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कौन सा समास है? तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुब्रीहि होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, पीताम्बर जो होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। कर्म यानी महाकाव्य की रचनाकार का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग भी राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के महाकाव्य की रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? देखिए अग्नि का पर्याय नहीं है कि जो सानु, अनिल, हुतासन, वाहिन। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। अनिल होगा, क्या होगा? अनिल। अग्नि का पर्याय नहीं है अनिल। हमारा आखिरी प्रश्न है धीरे धीरे का समास। देखिए यहाँ पे पूछा है धीरे धीरे का समास पूछा है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अव्ययी भाव। धीरे धीरे का समास होगा अव्ययी भाव समास इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। धन्यवाद।